श्रीमान संजय यादव जी 6 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महामहिम राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सामाजिक न्याय का जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान हमें समानता की गारंटी देता है। फिर भी ये दुर्भाग्य है कि आज देश का SC, ST और OBC और इन वर्गों के लाखों लोग आज भी व्यवस्थागत रूप से अवसरों से वंचित हैं। उपसभापति महोदय, हम कबीर साहब के अमर देशवा और संत रविदास के बेगमपुरा की परिकल्पना तथा धन्ना भक्त नामदेव छिपा, सेन भक्त, संत दादू पलटू, संत शिवदयाल शालिग्राम के सौहार्द, न्याय, समता के दर्शन और वैचारिकी को मानने वाले लोग हैं। अफसोस है कि आज देश के करोड़ों वंचित, उपेक्षित, उपहासित, उत्पीड़ित, वांछित, लांछित लोग और इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय एक सपना बन के रह गया है। आज शोषक और शासक दोनों ही सामाजिक न्याय की बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। शासक सामाजिक न्याय की बातें अपने विशेषाधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, न कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए। पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले लोग आज भी समान पहुंच, सम्मान और समान अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। OBC for this government has become only भाषण कंटेंट। इस सरकार में OBC की मौजूदगी भाषणों में तो खूब बढ़ाई गई है, लेकिन उनके हक अधिकार के पटल पर चौगुनी घटाई गई। इस सरकार की नीति और व्यवहार में भारी अंतर है। OBC को लेकर इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज के भारत में इस सरकार ने एक नई सामाजिक न्याय की राजनीति की शुरुआत की है, जिसमें नाम सामाजिक न्याय का लेकिन काम सामाजिक अन्याय का। पोस्टर में OBC, प्रचार में OBC, लेकिन नीति, नियुक्ति और निर्णय तीनों से OBC गायब है। महोदय, इस देश की आबादी का 60% लगभग OBC है। क्या OBC के साथ सच में इंसाफ हो रहा है? OBC आधे से ज्यादा फिर भी अपना हक नहीं पाता। इस देश का हर दूसरा आदमी OBC है, लेकिन क्या यहां बैठा हुआ हर दूसरा व्यक्ति OBC है? क्या इस देश के सचिवालयों